एथेनॉल के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं, वाहनों पर कोई प्रभाव नहीं है। भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि नवंबर 2020 तक हम 10% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त कर लेंगे। ये लक्ष्य 5 महीने पहले प्राप्त कर लिया गया था। हमारा लक्ष्य 2030 तक 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करना था। हमने इसे 5 साल पहले किया था। इसमें कोई विवाद नहीं है। समस्या तब शुरू हुई जब कुछ बयान दिए गए कि हम इसे और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इसमें कोई विवाद नहीं है। एथेनॉल कार्यक्रम से हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता बन जाता है। 20% एथेनॉल मिश्रण के कारण हमने आयात पर 1.4 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। वायुमंडलीय प्रदूषण भी कम हुआ है। गाड़ियों पे कोई असर नहीं है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था कि नवंबर 2022 तक 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर लेंगे। कंपनियों ने बयान दिया है, सियाम सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने बयान दिया है, ब्राजील में भी हुआ है, उसमें कोई विवाद नहीं है। विश्व भर की इस समय स्थिति देखें तो पिछले 3 साल में पेट्रोल और डीजल के काम भारत में तो कम हुए हैं, बढ़े नहीं है। हमारी आगे भी कोशिश है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि वो कभी अवेलेबिलिटी में कमी नहीं आने देते, अफोर्डेबिलिटी दाम में नहीं कमी आने देते, कमी हुए हैं। जीएसटी की जो रोल आउट हुई है, आप देखिए लोग कितने खुश हैं जीएसटी में। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी जब संबोधित कर रहे थे देश को 15 अगस्त उन्होंने बोला वो करने जा रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने जीएसटी का रोल आउट कर भी दिया। और मुझे लगता है 22 सितंबर से नवरात्रे जब होते हैं शुरू तो लागू हो जाएगा। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपकी जिंदगी में भी तो जीएसटी का काफी लाभ होगा। मतलब सारी चीजें पेट्रोल से संबंधित क्या और चीजें लाभ मिलेगा जनता को? मेरे भाई जहां तक पेट्रोल की बात है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विश्व भर की इस समय स्थिति देखें तो पिछले 3 साल में पेट्रोल और डीजल के काम भारत में तो कम हुए हैं, बढ़े नहीं है। ठीक है, और हमारी आगे भी कोशिश है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि वो कभी अवेलेबिलिटी में कमी नहीं आने देते, अफोर्डेबिलिटी दाम में नहीं कमी आने देते, कमी हुए हैं। और सस्टेनेबिलिटी जो हमारी ग्रीन एनर्जी है, जैसे एथेनॉल का भी काम बढ़िया से हो रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने नुमालीगढ़ में, असम में एक बम्बू को इस्तेमाल करके एक प्लांट है जो एथेनॉल बनाएगा। और उत्तर प्रदेश में मैं आपके मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं। यहाँ पे जो उन्होंने काम किया सीबीजी प्लांट्स के लिए और बाकी एनर्जी के लिए, बहुत यहाँ पे विकास हुआ है, और एनर्जी सेक्टर में भी। सर, वाराणसी की बैठक अच्छी हुई आप भी बता रहे हैं सर, लेकिन सर इससे पहले जो दिशा की बैठक थी, इसीलिए आज की बैठक में सबकी निगाहें भी थी, चाहे वो रायबरेली की बैठक हो, वहां पर। अरे मेरे भाई वाराणसी की बैठक जिसमें हम लोग साथ दे रहे हैं, आप लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं, ये अच्छी होगी। इस पे छोड़िए ना, बाकी जगह क्या हुआ, क्या पर्सनैलिटीज है, मैं क्यों मेरे से टिप्पणी। मैं पॉलिटिकल आदमी हो गया हूँ, 40 साल मैं 39 ईयर्स अधिकारी रहा हूं, पर अब मेरे भी रिएक्शन पॉलिटिकल हो जाते हैं। मैं काफी इस समय रहने दो, ये अभी अच्छा काम दिशा कमेटी में हो रहा है, पॉलिटिकल रिएक्शन क्यों मेरे से दिलवाते हो? सर एथेनॉल की आप बात कर रहे हैं कि अब ये चर्चाएं चलने की 20% से 10% जो एथेनॉल मेरे भाई गाड़ियों पे कोई असर नहीं है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था कि नवंबर 2022 तक 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर लेंगे। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ये 5 महीने पहले ही हो गया था। दूसरा हमने ऑब्जेक्टिव कहा 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, वो 2030 तक होगी, वो भी हमने 5-6 साल पहले कर लिया है। और 20% ब्लेंडिंग में कंपनियों ने बयान दिया है, सियाम सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने बयान दिया है, ब्राजील में भी हुआ है, उसमें कोई विवाद नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई है, कहीं कुछ स्टेटमेंट आ गई कि हम इससे आगे जाने वाले हैं, उसके जाने वाले पे जो होगा, अभी इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एथेनॉल का प्रोग्राम से एक तो हमारा जो अन्नदाता है वो ऊर्जादाता बनता है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण हमने
इंपोर्ट्स पे 1,40,000 करोड़ बचाया है, इसमें से 1,10,000 करोड़ वो दिया है और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी कम हुई।